आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है कि उत्तराखंडियत की ओर भाई जयदीप के द्वारा ये जो रचना की गई है, इस रचना के लोकार्पण के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित बहुत ही आदरणीय और जो महाराष्ट्र में पूर्व में राज्यपाल के पद को जिन्होंने सुशोभित किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद को जिन्होंने सुशोभित किया, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी साहब, मंचासीन इस कार्यक्रम के, जैसे कि एरी जी ने कहा कि इस कार्यक्रम के हीरो हमारे नायक, हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी, मंचासीन सम्मानित उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व में विधायक रहे और इस प्रदेश के नेता आदरणीय श्री काशी सिंह एरी जी, मंचासीन आदरणीय पूर्व मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी, आदरणीय श्री महाराज जी, मैं नाम से श्री महाराज जी जो कि मंच पर बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु श्री महाराज जी, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर हरि चैतन्य महाप्रभु, जिनको लोग हरि बोल के नाम से भी जानते हैं, जो है सारे देश के अंदर जो है हरि चैतन्य महाप्रभु, उनका जरा स्वागत कर दीजिए, सब लोग ताली बजाएंगे। उनका स्वागत, अभिनंदन। अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को उन्होंने दिव्यता प्रदान की। आदरणीय मंचासीन सम्मानित पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, मैं सामने देख रहा हूं हमारे वर्तमान विधायक श्री फुरकान जी हैं, पूर्व विधायक श्री हेमेश जी हैं, हमारे पूर्व सांसद पूर्व विधायक भाई प्रदीप टमटा जी हैं, आदरणीय सूरबीर सजवाण जी हैं, इस तरफ भाई मनोज तिवारी जी हैं, हमारी कोटद्वार की पूर्व मेयर साहिबा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई बहन यहाँ पर विधायक ममता जी हैं और बहन कैंतुरा जी हैं। सभी एक तरफ से अगर जाऊँ तो समय की कमी को देखते हुए ये नामों की औपचारिकता को सीमित कर रहा हूँ। उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी राजनीतिक क्षेत्रों के हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले माननीय हरीश रावत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जीवन के तमाम मील के पत्थर जिस प्रकार से उन्होंने लांघे, उनके जीवन का ये भी एक मील का पत्थर है कि उत्तराखंडियत की ओर उनके जीवन पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री का आज यहाँ पर विमोचन हो रहा है। हम सब लोग अब से थोड़ी ही देर में इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। मैं समय को नहीं ज़्यादा उपयोग करना चाहता था, पर कुछ ऐसी बातें हैं कि मुझे उस पर कुछ कहना ही पड़ेगा। नंबर एक बात यह है कि हरीश रावत जी को इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की जनता से मैं अपनी इस भावना को शेयर करना चाहता हूं कि ये जो उत्तराखंडियत की ओर शीर्षक के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्री जारी हो रही है, इसमें जो हो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें अगर हो सके तो मेरे ये विचार अंकित किए जाएं कि हरीश रावत के रूप में एक शख्सियत का मेरे से मतलब वास्ता पड़ा, ऐसे शख्सियत का वास्ता पड़ा जिस शख्सियत ने उत्तराखंडियत के लिए अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर और सिर्फ प्रदेश के हित की सोची, एक ऐसी शख्सियत से मेरा वास्ता पड़ा। और मैं आज सुबह जब मुझे पता चला, हालांकि मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे यहां बैठना होगा, ये यहाँ बैठने का जो मुझे मौका मिला, ये अचानक वाली बात है। पर आज सुबह जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ बैठना होगा, तो व्यक्ति को अकेले में विचार आते हैं। तो मुझे नहाते हुए विचार आया कि मुझे बोलना क्या है। और मैं जब हरीश रावत जी के बारे में सोचने लगा, जरा सुनो भाई ध्यान से, काम आएगा, आगे बोलने के लिए काम आएगा। जब मेरे को उनके बारे में ये विचार आया कि मुझे उनके बारे में क्या बोलना है, तो साथियों मैं इतना कह सकता हूं कि इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को इस कदर छोड़ा
कि मैं सोचते सोचते नहाते हुए ये इस अंजाम पर पहुंचा कि ये व्यक्ति अगर राजनीति को दिल्ली में केंद्रित करते अपने लिए तो और आगे मौके खुलते, लेकिन इस व्यक्ति ने दिल्ली की राजनीति को अपने हित को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े, अपनी राजनीति को उत्तराखंड तक केंद्रित किया। और निश्चित रूप में ये सभी जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति की अपेक्षा उत्तराखंड की राजनीति बहुत छोटा स्कोप है, लेकिन उन्होंने छोटा स्कोप इसलिए चुना क्योंकि उनके प्रति इस प्रदेश के लिए समर्पण का भाव है। वो जीवन के अंतिम दिन भी अपने जीवन के इस रूप में अंतिम दिन को भी जीना चाहते हैं कि वो दिन भी उत्तराखंड के काम आए। तो ऐसी विभूति को, ऐसी शख्सियत को मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं अपने को स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं और अपने को धन्य समझता हूं। आदरणीय कोश्यारी जी ने जैसे होली में चुहलबाजी होती है ना, होली की चुहलबाजी के समान एक बात कही, और ये बात कही उन्होंने कि अटल जी की कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, पर संकेतों में संकेत, मतलब संकेतों में संकेत गणेश गोदियाल की तरफ किया कि रावत जी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, याद रखना, पर सामने गणेश गोदियाल है। मेरे साथियों और आदरणीय कोश्यारी जी, मेरे और हरीश रावत जी के संबंध औपचारिक संबंध नहीं है। मैं उत्तराखंड की जनता से ये बात कह देना चाहता हूं। मैं आज जिस जगह खड़ा हूं उस जगह पर यहां तक पहुंचने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा सहयोग है तो वो व्यक्ति और व्यक्तित्व हरीश रावत हैं। और एक बात और कह देना चाहता हूं, निश्चित रूप में चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक सामाजिक स्थान के रूप में मुझे वो करना होता है जो मैं पार्टी के लिए उचित समझता हूं। तो ऐसे बहुत से वाकये हो सकते हैं कि बहुत से लोगों को ये कहने का मौका मिले कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, सामने गणेश गोदियाल है। आदरणीय कोश्यारी जी के जैसे ऐसे कई लोग कह सकते हैं, लेकिन एक बात वो लोग सब समझ लें कि ये गणेश गोदियाल उस मिट्टी का बना हुआ है कि भविष्य में ऐसे जो भी मौके आए, मैं उन मौकों की याद को दरकिनार कर कर उस मौके की याद को सामने रखूंगा जिस दिन हरीश रावत जी ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी ओर से मैंने कहा ना कि मैं यहां पर बैठने का हकदार नहीं था आज सुबह तक, लेकिन उनका आदेश आया, मैं पीछे की बातों को याद ही नहीं करना चाहता। जिस रूप में जब मेरी आवश्यकता होगी मैं हरीश रावत जी के लिए खड़ा हूं, मैं उनके विचारों के लिए खड़ा हूं, मैं उत्तराखंड के हित के लिए खड़ा हूं। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। रावत जी ने कहा अपने बातों में कि यहां पर कोश्यारी जी क्यों और एरी जी क्यों, और उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात को समझाया कि वो क्यों। उन्होंने कहा कि वो इसलिए कि वो गार्ड गदीरों को जानने वाले आदमी हैं, वो तराई को जानने वाले आदमी, और निश्चित रूप में है इस प्रदेश में जो 2-3 शख्सियतें यहां बैठी हैं, बल्कि कुंजवाल जी को भी मैं इस रूप में जानता हूं कि जो इस प्रदेश को समग्र रूप में देहरादून से, हरिद्वार से लेकर, उधम सिंह नगर से लेकर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ केदारनाथ तक हर जगह को अच्छी तरह से जानते हैं और उस जगह को उन्होंने जिया है। ऐसी शख्सियत यहां पर एक साथ बैठी हैं। लेकिन ये कोश्यारी जी और हमारे दूसरे नेताजी वो इसलिए कि ये कांग्रेस की परंपरा है, इसलिए है यहां। कांग्रेस की परंपरा क्या है? आपने अटल जी का नाम लिया कोश्यारी जी, कांग्रेस की ये परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। कांग्रेस की ये परंपरा है कि जब अटल जी और आडवाणी जी जीत के संसद में नहीं आते थे तो इंदिरा जी अपने लोगों को रिजाइन दिलाकर उनको सदन में जितवा कर लाती थी कि प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और इसलिए हम, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं कि फलाने मुक्त, हम किसी को मुक्त करके इस देश में नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम सभी की विचारधारा का आदर करें। रावत जी ने कहा कि एक गार्ड गदीरों को और तराई से लेकर पहाड़ों तक जानने वाले आदमी को हमने 2002 में रोकने का काम किया। और रावत जी आपका प्रदेश अध्यक्ष आज इस मंच से ये बात दोबारा दोहराना चाहता है कि हम आगे भी इस विचारधारा को रोकने का काम करेंगे, लेकिन आदर के साथ करेंगे। तो मैं साथियों
मैं उम्मीद करता हूं कि जो आशीर्वचन के रूप में आदरणीयों का हमें मार्गदर्शन मिला, हम उस पर आगे बढ़कर जो तहजीब हमारी है उस तहजीब के आधार पर हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर एक व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता है। आप मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, मैं 2 बार उनसे मिलने गया, कोश्यारी जी से 2 बार मिलने गया, और ये तो हमारी परंपरा रही है कि कोई कुछ भी हो लेकिन उससे अच्छाई हम सीखें, और निश्चित रूप में आपसे सीखकर हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में जो भी तथ्य हों हम सब उनको देखेंगे, आगे उसका अनुसरण करेंगे। मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद कहते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। समय की कमी है, मुझे संकेत भी हो रहे हैं कि समय कम है, तो अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।